हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी मान लीजिए आपको इंटेल का कोई प्रोसेसर बाय करना चाहते हैं, तब दोस्तों मान लीजिए वहाँ पे आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप उसकी स्पेसिफिकेशन जरूर देखनी पड़ती है कि इसके अंदर जो कोर्स कितने हैं, थ्रेड्स कितने हैं, कैश मेमोरी कितनी है, वो मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक जो उसकी कितनी है, या फिर वहाँ पे मैक्सिमम रैम कितनी सपोर्ट करता है, या फिर वहाँ पे जो मैक्सिमम कितने मेगाहर्ट्ज की सपोर्ट करता है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलती है स्पेसिफिकेशन के अंदर, वहाँ पे दिया होता है एक्सपेंशन ऑप्शन। वहाँ पे आपको दोस्तों तीन चीजें जरूर देखने को मिलती है। वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन एक जो जरूर लिखा होता है, वहाँ पे जो पीसीआई एक्सप्रेस जो रिवीजन कौन सा, और दूसरा वहां पे दिया होता है दोस्तों कि वहां पे आप जो पीसीआई एक्सप्रेस जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, और आपको तीसरा ऑप्शन जो देखने को मिलता है कि वहां पे आप मैक्स पीसीआई लैंड जो कितनी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आप कोई भी इंटेल का प्रोसेसर बाय करते हैं, तो वहां पे आपको तीन चीजें जरूर देखने को मिलती है, चाहे मान लीजिए इंटेल कोर प्रोसेसर हुआ, या फिर मान लीजिए पेंटियम प्रोसेसर हुआ, या फिर मान लीजिए सेलेनियम प्रोसेसर हुआ, या फिर मान लीजिए कि वहां पे आप मान लीजिए प्रोसेसर भी देखें तो वहां पे भी ये सब चीज दी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी एक्सपेंशन ऑप्शन के अंदर जो तीन चीजें दी होती है, इनका क्या मतलब होता है, और दोस्तों साथ में ये आपको जानना जरूरी क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे स्पेसिफिक के अंदर जो तीन चीजें होती हैं इनका मतलब क्या था। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं उनमें आपको जो इंटेल कोर के प्रोसेसर में मतलब वहाँ पे स्पेसिफिक में जरूर देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसके लिखा होगा पीसीआई एक्सप्रेस जो रिवीजन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर आपको पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट देखने को मिलती है। वहाँ पे X16 देखने को मिलती है जो कि ग्राफिक्स कार्ड के लिए थी, या फिर उसमें जो M.2 SSD आप लगा सकते हैं और उसके लिए जो कार्ड होता है, या फिर मान लीजिए कि X4 देखने को मिलती है, X1 देखने को मिलती है, या फिर जो हमारी जो स्लॉट होती है M.2 स्लॉट होती है वो भी पीसीआई एक्सप्रेस लैन का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कार पर्पस के लिए उनका इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे जिस हिसाब से उसका जो रिवीजन वर्जन होगा तो वहां पे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि पीसीआई एक्सप्रेस मतलब X1 X2 X4 और X8 X16 ऐसे वहां पे जो लैन की आप स्पीड दे सकते हैं, मतलब X16 स्लॉट की आपको स्पीड जो वर्जन के हिसाब से किस तरह देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा हमारा जो वर्जन पता चल जाएगा तो वहां पे सेम उतनी पीसीआई स्लॉट या फिर मान लीजिए लैन का इस्तेमाल करके वहां पे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती चलेगी। जैसे मान लीजिए आप X16 स्लॉट देखिए, मतलब जिसमें हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, वहां पे वर्जन 1 से लेके और जब लेटेस्ट जो चल रहा है वर्जन 5 तो वहां पे आप उसकी स्पीड दे सकते हैं, उसकी कितनी जो गीगाबाइट पर सेकंड में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारी जो X1 स्लॉट होती है जिसमें हम जो ऑडियो कार्ड, इथरनेट कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं, तो वहां पे देखिए उसकी जो स्पीड है वर्जन के हिसाब से भी किस तरह बढ़ती चली है। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी ज्यादा रिवीजन वर्जन जो प्रोसेसर सपोर्ट करेगा तो वहां पे जो हमारी पीसीआई जो एक्सप्रेस स्लॉट होगी उसकी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, मतलब सेंड और रिसीव करने की डाटा की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो वहां पे मान लीजिए आप कोई सा प्रोसेसर लगाते हैं, मान लीजिए इंटेल कोर का प्रोसेसर लगाते हैं, फिर मान सेलेरियन का प्रोसेसर लगाते हैं, तो वहां पे जिस हिसाब से उसका रिवीजन वर्जन होगा जनरेशन के हिसाब से वहां पे उसकी जो सेंड और रिसीव जो स्पीड होगी, मतलब यानी कि जो पीसीआई स्लॉट से वो उतनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वहां पे जो पीसीआई एक्सप्रेस जो रिवीजन कौन सा सपोर्ट करता है, क्योंकि जितने ज्यादा हमारा जो प्रोसेसर है जो पीसीआई एक्सप्रेस जो वर्जन सपोर्ट करता है वहां पे जो उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने दूसरे देखा होगा कि वहां पे लिखा होगा कि पीसीआई एक्सप्रेस जो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे कहीं पे लिखा होता है कि मतलब 1 × 16, मतलब आप क्या हो सकता है कि एक इस्तेमाल कर सकते हैं पर वहां पे पूरी फुल जो 16 लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक ग्राफिक्स कार्ड का पर वो पूरी की पूरी 16 लैन का इस्तेमाल करेगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि पीसीआई लैंस क्या होती हैं तो मैंने इसके बारे पहले से पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा पीसीआई लैंस के बारे में पूरी डिटेल में बताया वो क्या चीज होता है। दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि जितनी ज्यादा यहाँ पे लैन का इस्तेमाल होगा, जैसे मान लीजिए X1 होती है इसमें 1 लैन का इस्तेमाल होता है, X2 होती है इसमें 2 लैन का इस्तेमाल होता है, X4 होती है इसमें 4 लैन का इस्तेमाल होता है, X8 होती है इसमें 8 लैन का इस्तेमाल होता है, और X16 होता है उसमें 16 लेन का इस्तेमाल होता है। जितनी ज्यादा लेन का वहां पे इस्तेमाल होगा तो वहां पे उसकी जो डाटा सेंड और रिसीव करने की जो कैपेसिटी भी बढ़ती चल जाएगी। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि वहां पे जितने ज्यादा हमारा जो पीसीआई लैंस का इस्तेमाल होगा और जितनी ज्यादा उसका जो रिवीजन वर्जन होगा, मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि X16 वर्जन 1 की स्पीड कम होती थी, सेम उसी लैन का इस्तेमाल करते, मतलब X16 लेन का ही इस्तेमाल करते थे, पर जैसे जैसे जो वर्जन बढ़ता चला गया, मान लीजिए कि अब जो वर्जन 5 चल रहा है तो वहां पे जो X16 सेम उतनी लैन है पर वहां पे उसकी जो डाटा सेंड और रिसीव करने की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहां पे उसका गीगाबाइट ट्रांसफर जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है, तो यहाँ पे दोस्तों दो चीजें बहुत मैटर करती है कि वहां पे जो हमारी लैन कितनी इस्तेमाल हो रही है और उसका जो रिवीजन वर्जन कितना है, वहां पे उसी हिसाब से उसकी जो स्पीड जो होती है उतनी ज्यादा होती है। मतलब जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड या कोई भी हम कार्ड लगाते हैं तो उसमें जो डाटा सेंड और रिसीव हो सकता है वो उतनी तेजी
से हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत डिपेंड करता है कि जब भी मान लीजिए आप इंटेल का कोई प्रोसेसर लगाते हैं तो वहां पे जो वो कौन सी लैन का कितनी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है। मैं पूरा आपको जो प्रोसेसर का जो मॉडल नंबर के हिसाब से पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले हम जो तीसरी चीज जान लेते हैं, यहाँ पे जो तीसरी चीज हमारी क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो तीसरी चीज होती है वो होती है कि मैक्सिमम पीसीआई एक्सप्रेस जो आप लैन का इस्तेमाल कर सकते हो कितना कर सकते हैं। तो वहां पे भी दोस्तों ये होता है कि जितनी ज्यादा हमारी जो लैन का इस्तेमाल होता है वहां पे उतनी ज्यादा हम जो कार्ड लगा सकते हैं। वहां पे दोस्तों मान लीजिए कहीं जो होते हैं 16 लैन इस्तेमाल करते हैं, कहीं जो मान लीजिए कि वहां पे 20 लैन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं जो करते हैं वहां पे 24 लैन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो जियोन प्रोसेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों जितनी ज्यादा हमारे लैन का इस्तेमाल होगा तो वहां पे हम उतनी ज्यादा कार्ड लगा सकते हैं। आप सिंपल मतलब ये समझ सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों ये मतलब ये है कि जितनी ज्यादा हमारी जो पीसीआई लैंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम उतनी ज्यादा कार्ड लगा सकते हैं और उतनी ज्यादा वहां से जो कार्ड से डाटा जो है सेंड और रिसीव काफी तेजी से कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको सबसे पहले एक जो प्रोसेसर की एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा प्रोसेसर है वो जो है i5 4430S प्रोसेसर है। अगर दोस्तों हम इसकी स्पेसिफिकेशन में देखें तो वहां पे एक्सपेंशन जो हमारी ऑप्शन होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आप देख सकते हैं पीसी एक्सप्रेस जो रिवीजन है वर्जन 3 है। मतलब यहाँ पे ये है कि वर्जन 3 से लेके और या फिर मान लीजिए उससे नीचे का वर्जन 2 होता है वो आपके सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो H81MWW है तो वो जो है पीसीआई रिवीजन वर्जन 2 सपोर्ट करता है, तो वहां पे उस हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि मतलब मान लीजिए कि वो जो है वर्जन 2 भी या 3 भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो जो कोई महंगे से महंगा मदरबोर्ड भी लेंगे तो वहां पे आपको वर्जन 3 ही देखने को मिलेगा मदरबोर्ड में। और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर भी है जो पीसीआई एक्सप्रेस जो वर्जन है मतलब रिवीजन है वो जो 3 ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे लेके अगला ऑप्शन है पीसीआई एक्सप्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप टू 1 मतलब 1 का ये है कि आप कोई एक कार्ड लगाते हैं तो वहां पे जो 16 लेन का ही इस्तेमाल करेगा, फुल का इस्तेमाल करेगा। अगर मान लीजिए कोई मदरबोर्ड में हमारा 2 स्लॉट है X16 स्लॉट और वहां पे मान लीजिए हम 2 कार्ड लगाते हैं तो यहाँ पे ये मतलब है कि पहले वाला जो X8 लेन पे काम करेगा और दूसरे वाला भी जो X8 लेन पे काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है डिवाइड हो जाएगी। मतलब पहले वाला X8 लेन पे काम करेगा और दूसरे वाला भी जो X8 लेन पे काम करेगा। आपने दोस्तों देखा होगा कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं इनमें 2 जो ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए स्लॉट होते हैं, मतलब पीसीआई X16 स्लॉट देती है। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारे प्रोसेसर की लिमिटेशन है तो वहां पे उसकी जो स्पीड है डिवाइड हो जाएगी। मतलब वो पूरा 16 लेन पे काम नहीं करेगा हमारा मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड लगेंगे। वो जो प्रोसेसर की लिमिटेशन होने की वजह से वहां पे जो पहला भी जो X8 लेन पे काम करेगा और दूसरा भी X लेन पे काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये दिया हुआ है कि 2 चीज का आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे वो X8 लेन पे काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हम तीसरी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके मदरबोर्ड में वहां पे स्लॉट है तो मान लीजिए वहां पे आप जो एक ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो वो जो है 8 लेन पे काम करेगा, मतलब यानी कि एक पूरा ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस करके 2 × 4। तो यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप 2 कोई और चीज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए आप ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर मान लीजिए कोई आप जो स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं M.2 SSD लगाने के लिए या फिर मान लीजिए कोई कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे दोस्तों वो जो X4 और X4 लेन पे काम करेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे X4 लेन जो हमारी दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे भी X4 लेन है तो वहां पे से करें तो ये 8 होगी टोटल, मतलब 8 लेन होगी और ऊपरले वाली जो हमारी 8 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि 16 लेन है मतलब पूरी 16 लेन है। वहां पे इसी करके लास्ट में यहाँ पे दिया होता है मैक्स पीसीआई एक्सप्रेस जो लेन का इस्तेमाल करते हैं वो आप 16 लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो 16 लेन ही दी हुई है, मतलब इससे ज्यादा आप वहां पे जो लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है मैक्सिमम 16 लेन का इस्तेमाल कर सकता है, वो आप किसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसा कि उसमें बताया कि आप इस हिसाब से आप जो यूज कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं दूसरे जो प्रोसेसर की एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मान लीजिए कि लेटेस्ट अब जो प्रोसेसर की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि i7 मतलब 12th जनरेशन का 700 प्रोसेसर है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन में देखें तो यहाँ पे फिर दोबारा आपको देखने को मिलेगा पीसीआई एक्सप्रेस जो रिवीजन है आपको वर्जन 5 और 4 दोनों सपोर्ट करता है। मतलब मान लीजिए उससे नीचे का कोई थर्ड वो भी सपोर्ट करता है, मतलब सभी को सपोर्ट करता है। पर यहाँ पे ज्यादातर जो आप इसके लिए जो मदरबोर्ड बाय करेंगे वहां पे आपको जो पीसीआई रिवीजन 4 या पीसीआई रिवीजन जो अब लेटेस्ट जो 5 चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब महंगे से महंगा मदरबोर्ड आप कोई बाय करेंगे तो वहां पे आपको जो पीसीआई जो रिवीजन वर्जन 5 देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो उसमें जो लैन का सेम लैन का इस्तेमाल करें उसमें आपको स्पीड भी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की देखते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लैन का कितना इस्तेमाल कर सकता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम पीसीआई एक्सप्रेस जो लैन का इस्तेमाल कर सकता है 20 लैन का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 लैन का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे i5 का 4430S था मतलब 4th जनरेशन का, वो जो मैक्सिमम 16 लैन का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे 20 लैन का इस्तेमाल कर सकता है तो हमें 4 एक्स्ट्रा जो लैन मिल चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीसीआई जो कॉन्फ़िगरेशन में दे सकते हैं। फिर आप वहां पे कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि हम जो है एक अगर जो कोई चीज लगाएंगे मतलब कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वहां पे जो वो 16 लैन पे ही काम करेगा और उसके
साथ हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो +4 जो हमारे पास एक्स्ट्रा लैन है उसके लिए हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए M.2 SSD लगानी हुई या फिर मान लीजिए कोई कार्ड लगाना हुआ तो वो हम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए हमारा जो पूरा जो ग्राफिक्स कार्ड है हम एक लगाएंगे वो पूरा X16 लेन पे काम करेगा और जो बाकी जो हमारी 4 लेन बची है वो जो मान लीजिए M.2 SSD लगाने के लिए या फिर मान लीजिए हम कोई कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महंगे मदरबोर्ड होते हैं इसमें 2 या 3 ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। वहां पे दोस्तों आप देखिए कि पहला ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे और दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वहां पे वो X8 और X8 लेन पे काम करेगा। और यहाँ पे जो +4 का मतलब दिया हुआ है कि वो जो है आपके CPU से डायरेक्ट, मान लीजिए आपके 2 या 3 है और उसमें एक जो मतलब M.2 SSD लगाने के लिए वहां पे CPU लिखा हुआ उसके साथ में, तो उसका मतलब ये है कि अगर जो इस स्लॉट में आप जो M.2 SSD लगाते हैं तो उसका जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो जो प्रोसेसर के साथ होगा, जिससे वहां पे उसकी स्पीड होगी रीड और राइट करने की बहुत ज्यादा होगी। और बाकी जो होगी 2 या 3 जो होती है मतलब बाकी जो M.2 SSD उसका चिपसेट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ये मतलब होता है। आप मान लीजिए आप कोई सा भी ऐसे प्रोसेसर दे सकते हैं, चाहे मान लीजिए सेलोन का या फिर मान लीजिए पेंटियम जो प्रोसेसर होता है या फिर हमारे Xeon प्रोसेसर होता है, उनमें आपको ये चीज देखने मिलेगी। वहां पे रिवीजन वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमम PCI लाइन कितनी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे Xeon प्रोसेसर होते हैं वहां पे जो हमारे सर्वर में इस्तेमाल होते हैं वहां पे जो PCI लाइन्स होती है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो सर्वर में इस्तेमाल होते हैं तो वहां पे इसमें कार्ड भी काफी ज्यादा लगते हैं। तो वहां पे वो दोस्तों बहुत ज्यादा जो आप कार्ड लगा सकते हैं इस साथ, या फिर वो जो है बहुत ज्यादा लैंड का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूं एक नोट फुल के साथ, तब तक के लिए नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।